नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का एग्ज़ाम रिवाइजर के इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर जागृत नाम के PYQ प्लस MCQ बुक है, ई बुक है, उसका जो है हम वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। और यह जो ई बुक है, आपको मेरे पिक्चर लगे थंबनेल में दिख रही होगी। यह ई बुक जो है टास्क आधारित है। 7 डे का टास्क है आपका, मतलब कि आप 7 दिन के अंदर संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हो, जो कि आज हम कर रहे हैं डे 5 को। ठीक है, और उसके बाद में डे 6 और डे 7 2 दिन का और बचेगा। ठीक है, डे 5 में आज जो हम 143 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो ई बुक है, यह किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर का बेसिक लिख रखा है। उसके लिए उन सब के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक रहेगी। अभी तक अगर आप लोगों ने इस ई बुक को अगर नहीं मंगवाया है, अगर आपने अभी तक इस ई बुक को आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है, तो मोर में जाके डिस्क्रिप्शन में सारी कुछ बातें लिख रखी हैं। मात्र 30 रुपये में यह ई बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन में मोर में जाके देखो। ठीक है, इस ई बुक में 1000 क्या है, 1000 क्वेश्चन है। कितने? 1000 क्वेश्चनों का इसमें संग्रह है, 1000 प्लस संग। ठीक है, फिर ये इसके अंदर वर्ड, एक्सेल और ये पावर पॉइंट, ये तीनों भी इसमें इंक्लूड कर रखा है। इनमें सभी प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन अभी आप देख पा रही हो, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो रहा है। जहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती है, वो त्रुटि सुधारी जा रही है। साथ का साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी, अगर किसी में लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ साथ का साथ में। इनके लिए आपको व्याख्या देखनी जरूरी है। अगर आपने किसी भी पर्सन की व्याख्या छोड़ दी तो वो घाटा आप अपने साथ कर रहे हो। ठीक है, आज का जो है मोटिवेशनल लाइन क्या है, तुम तो मानोगे नहीं, तुम तो मानोगे नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज कह रही है सोते कम हो और जागते ज्यादा हो। हाँ, सोते तो कम हो, जागते ज्यादा हो। हर कोई ज्यादा जागता है। कोई लाइब्रेरी में बैठ के जागता है, कोई बिस्तरों में बैठ के जागता है। हेलो सोना बाबू, कैसे हो? तुम्हारे बिना तो चैन नहीं है, रातों की नींदें उड़ रखी हैं। और कोई लाइब्रेरी में बैठ के पेज गिन गिन के पेज पलट रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो हर कोई जागता है, जागने का तरीका सबका अलग अलग है। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेक्शन की। जो भी सेशन है, आज हमारा क्या सेशन है भाई? कंप्यूटर का जागरण चल रहा है। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? जोड़ा बताना है। आपका भी जोड़ा कहीं ना कहीं तो बन रखा ही है, किसी न किसी के साथ में तो आपकी भी जोड़ी बन गई है। चलो, प्रकाशीय फाइबर, एंड्रॉयड, वृत्त, हेड्रोन, क्लोराइड, लाल ग्रह। अब देखो, इसमें अपने को सही नहीं बताना है। एंड्रॉयड एंड्रॉयड प्रकाशिक फाइबर, वाणिज्य निवेश, गोड पार्टिकल, मंगल, प्रकाश तंत्र। अब देखो, ये एंड्रॉयड क्या है, वाणी निवेश क्या है? एंड्रॉयड वाणी निवेश है क्या भाई? नहीं है। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर को, हार्डवेयर को ऑपरेट करता है। एंड्रॉयड जो मोबाइल फोन का, किसका है? मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। ठीक है ना? चलो भाई अगला प्रश्न देखो। नवीनतम एंड्रॉयड 15, लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 तो आ गया होगा। हाँ, आपको तो आईफोन 15 याद रहेगा, आईफोन 16 याद रहेगा, एंड्रॉयड क्यों याद करोगे? क्योंकि पता है वो पूछेगी, हाँ, कि भाई कौन सा आईफोन ला रहे हो मेरे को देने के लिए, तो उसको बताओगे कि हाँ तू मान जा, एंड्रॉयड 15 ला रहा हूँ। वेनिला आइसक्रीम, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप। अब देखो, एंड्रॉयड 15 का नाम क्या है? तो एंड्रॉयड 15 का जो नाम है वो क्या है? वेनिला आइसक्रीम, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप। तो एंड्रॉयड 15 का जो नाम है वो है वनीला आइसक्रीम। लेकिन एंड्रॉयड 14 का क्या था? तो एंड्रॉयड 14 का था, ये देखो, अपसाइड डाउन केक। क्या था? अपसाइड अपसाइड डाउन केक। क्या था? अपसाइड डाउन केक था। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। अगला चलो,
नेक्स्ट पर्सन, किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए, किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट कहलाती हैं। किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों, यार कुछ इधर है क्या पर्सन, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा ज्यादा धूम हो गया, पर्सन क्या है, हाँ ये रहा ना इधर। किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? वेब पब्लिक, वेब हेट, वेब रोटिंग, वेब वेटिंग। अब देखो, वेब वेटिंग क्या है, साइबर वेटिंग क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज देखो। किसी भी शिकायत को व्यक्त करने के लिए, भाई मतलब कि आपके पास में कोई कंप्लेन है, आप उस कंप्लेन को व्यक्त करना चाहते हो, तो कहाँ करोगे भाई? कोई तो माध्यम होगा उस कंप्लेन को व्यक्त करने के लिए। अच्छा एक बताओ मेरे को, अपने राजस्थान के अंदर नॉर्मल कोई भी अपने कंप्लेन करते हैं कौन से पोर्टल पे करते हैं? किसी को पता है तो मेरे को कमेंट के अंदर जरूर बताना भाई, कंप्लेन कहाँ करते हैं राजस्थान सरकार के अंदर, कौन सा पोर्टल है? ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा भाई, साइबर वेटिंग के अंदर जो है आप शिकायतों को व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाद बाद फ्लोडिंग और फेक नेटवर्क ट्रैफिक के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होता है, तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? इस प्रश्न को समझो। बाहर डालने का मतलब होता है कि कोई भी मैसेज, जैसे कि मान लो आपके नॉर्मल मैसेज जो एसएमएस आता है, शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग जो एसएमएस आता है, अब मान लो कोई एक व्यक्ति है XYZ, वो बिना काम के 1000 मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं, उसी बीच किसी दूसरे व्यक्ति ने एक काम का मैसेज सेंड किया, तो आप क्या सोचोगे कि ये कोई काम का मैसेज, ये सारा वही व्यक्ति कर रहा है। क्या कर रहा है? वही व्यक्ति कर रहा है जो मेरे को परेशान कर रहा है, मतलब क्या बाढ़ आ रही है मैसेज की, तो उसको क्या बोलते हैं? DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। क्या बोला जाता है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, साइबर लॉ की शब्दावली में DOS क्या है? अभी मैंने बताया था, डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, अभी जस्ट बताया था मैंने, DOS लिखा था। आगे देखो, डबल DOS का मतलब क्या भाई? अभी तो हमने DOS देखा था, डिनाइल ऑफ सर्विस, लेकिन इस D का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रख लेना। अगला पर्सन देखो, हैकिंग से आप क्या समझते हो? भाई कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी की हैकिंग करता है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हो? सर्चिंग, सिक्योरिटी? भाई हैकिंग में सर्चिंग होता है, सिक्योरिटी होती है, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग का मतलब होता है, देखो, किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश कर उसकी सहमति के बिना गोपनीयता डेटा या डेटा के साथ हस्तक्षेप करना हैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। भाई किसी दूसरे इंसान के कंप्यूटर के अंदर आप क्या कर लोगे? एक्सेस करोगे, और फिर वहां से डेटा क्या करोगे? चुरा लोगे। ये सारी की सारी चीज हैकिंग कहलाती है। ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, अगला पर्सन देखो। हाँ, कंप्यूटर हैकर क्या है? व्हाट इज हैकर? भाई साहब ये हैकर हुए क्या है? तो हैकर क्या होता है? एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है। भाई कंप्यूटर की जो सुरक्षा बनाए रखता है वो हैकर कहलाता है क्या? नो। ठीक है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से, ठीक है, कंप्यूटर के सुरक्षित परिचालन है तो उत्तरदायी एक व्यक्ति, कंप्यूटर सुधारने वाला व्यक्ति, लो भाई सुरक्षा को बनाए रखने वाला। अब देखो यहां क्या होता है, छोटे छोटे पर्सन है, ये छोटे छोटे पर्सन है क्या? छोटे छोटे नहीं है, आपका स्व विवेक के पर्सन है। अब देखो, एक व्यक्ति जो कंप्यूटर की सुरक्षा बनाए रखता है, गलत। एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ, अपने खुद के लाभ के लिए दूषित इरादों, गलत इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। भाई हैकिंग का मतलब ही यही है ना, कंप्यूटर में जो सुरक्षा है उसका कोई भी पालन नहीं करेगा, वो तो हैकिंग करेगा।
तो यही ऑप्शन भी सही है। सुरक्षित परिचालन है तो उत्तरदायी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं होता है, सुधारने वाला व्यक्ति भी नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न। शब्द का आशय है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट का विकृत करता है। मतलब क्या करता है, वेबसाइट का वेबसाइट को तोड़ता है, विकृत करता है, ऐसा कुछ है। तो हैकर होता है, क्रैकर होता है, स्टेकर होता है या वाइट हैट होता है। तो वो क्या होता है, क्रैकर कहलाता है भाई। ठीक है ना। अब देखो इसका थोड़ा सा हिंदी देखो, हिंदी क्या रहे व्याख्या देख लो। शब्द क्रैकर का आशय है एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है और जालसे के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, मतलब वेबसाइट को अटैक करता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? क्रैकर किस नाम से जाने? ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, एलिट हैकर्स, स्क्रिप्ट क्रैकर। अब देखो हैकर और क्रैकर में मतलब डिफरेंट क्या है? हैकर और क्रैकर दो चीज होती हैं। हैकर और क्रैकर का मतलब क्या होता है? हैं? तो क्रैकर्स का मतलब होता है ब्लैक हैट हैकर्स, हैकरी होते हैं। एक होता है व्हाइट, एक होता है मतलब एक तो होते हैं ना यार, आपने सुना है कि भाई जो गवर्नमेंट के लिए हैकिंग करते हैं वो होते हैं सफेद, व्हाइट हैट हैकर, और जो अपने खुद के पर्सनल उद्देश्य के लिए हैकिंग करते हैं वो होते हैं ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखो। जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट करता है और वैध उपयोगकर्ताओं की सेवाओं को अस्वीकार करता है, उन लक्ष्यों की समस्या प्रदान करना कहलाता है। जो अनाधिकृत एक्सेस मतलब कि अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करता है, अनऑथराइज एक्सेस कर लेता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट कर देता है, ठीक है, उड़ा देता है, और वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है। मतलब कोई वैलिड यूजर आता है, उसकी कोई भी रिक्वेस्ट होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उन सारे लक्ष्यों की समस्या पैदा करना क्या कहलाता है? मतलब कि ऐसी जो है स्थिति बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है भाई? तो भाई वही क्रैकर ही कहलाता है। प्रोग्रामर तो होते नहीं है, व्हाइट हैट हैकर ऐसा करते नहीं है। कौन होते हैं? क्रैकर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, क्रैकर। नेक्स्ट पर्सन देखो। क्रैकर के बारे में मैंने इतना कुछ लिख रखा है, देख लेना। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, उपयुक्त सभी। अब देखो वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। भाई जो वर्चुअल कीबोर्ड का मतलब क्या होता है? वो लाइट के द्वारा कोई कीबोर्ड होना या ऑन डिस्प्ले जो कीबोर्ड होता है वो वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ठीक है, तो वर्चुअल कीबोर्ड की जो कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में पूछ रहा है भाई। स्पाईवेयर होते हैं या ट्रोजन प्रोग्राम होते हैं या क्या होते हैं? तो ये बताओ भाई। 583 नंबर प्रश्न है, ये क्या है? स्पाईवेयर, ठीक है, ट्रोजन प्रोग्राम, पासवर्ड चोरी। तो देखो क्या होते हैं? उपयुक्त सभी। ठीक है ना। आगे देखो, साइबर क्राइम कार्य है। साइबर क्राइम कौन सा कार्य? हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही या उपयुक्त सभी। क्या होते हैं? तो देखो साइबर क्राइम कार्य है हैकिंग, स्टॉकिंग, सर्विस आघात की मनाही, उपयुक्त सभी। साइबर क्राइम होता है क्या भाई? अपन ने देते भाई ये तो साइबर क्राइम हो गया, क्राइम हो गया, मतलब क्या है? इंटरनेट पर कोई भी क्राइम करना साइबर क्राइम कहलाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना आपको। खास थोड़ा सा आलस सा आ रहा है, लेकिन कोई ना, क्लास पूरी करेंगे। तो साइबर क्राइम का कार्य हैकिंग करना भी होता है, स्टॉकिंग होता है भाई, सर्विस आघात की मनाही भी होता है, उपयुक्त सभी होता है भाई। ठीक है ना, साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। ये अभी 10, 15, 20% जो है आपके हैकिंग के संबंधित प्रश्न है, ये भी आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? साइबर अपराध नहीं है भाई।
साइबर हैकिंग का सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो देखो, अब इसका प्रश्न तो आप खुद दे दोगे उत्तर, जवाब। फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, थेप्स, ऑनलाइन चैटिंग। चैटिंग नाम आ गया, यहाँ याद आ गया, मन ही मन खुश हो रहे हो, आज तो चैटिंग करेंगे उससे, रात भर उसने वादा किया है कल। तो वही है ऑनलाइन चैटिंग, जो क्या है, आपके साइबर अपराध का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है? क्या बताना आपको? साइबर हमले का एक प्रकार बताना आपको। साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील सूचनाओं को जाहिर करने के लिए छल करना पड़ता है। छल करना शामिल है। हाँ, छल करे। तुम छल क्यों कर रही हो? तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम ऐसे ही बस वो कर रहे हो, इतने से छोटे से फिसले हो, यहाँ से गिरते ही लग गई, इतनी ज़्यादा लग गई। ना ना, फिशिंग हमला, एसक्यूएल इंजेक्शन, डीओएस हमला, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो, छल करना होता है, क्या होता है छल करना? तो छल करना होता है फिशिंग करना। मतलब कि क्या होता है? फिशिंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। धोखाधड़ी वगैरह सारा का सारा, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो, वही वाली, वो सारी किस में आती है? फिशिंग में आती है। ईमेल जो एक श्रोता से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में किसी दूसरे से भेजा गया। अब देखो, उसके नाम की आईडी आपने बना ली है, उसके नाम की आईडी तो कि आपने बना ली, लेकिन मैसेज कौन कर रहा है? वो तो नहीं कर रही है, आप कर रहे हो। वही वाली चीज है भाई। एक श्रोता से उत्पन्न दिखाता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। नाम उसका है, नाम रानी का है, लेकिन मैसेज राजा भेज रहा है। तो वही वाली चीज क्या है? स्पूपिंग कहलाती है भाई। ठीक है ना, अपनी खुद की आइडेंटिटी छुपा करके मैसेज करना। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं? साइबर अपराध की जो होती है, क्या होती है? दो आवश्यक विशेषता के बारे में आपको बताना है। ठीक है। कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण की अखंडता। ठीक है। अगला है अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। ठीक है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषता। साइबर अपराध के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो होते ही नहीं। ठीक है। हैकर्स तथा क्रैकर साइबर अपराध में नहीं आते। साइबर अपराध में क्या आता है वो देखो। अपराधी की कंप्यूटर दक्षता, मतलब कि जो साइबर अपराधी होगा वो क्या होगा? कंप्यूटर में बहुत ही खतरनाक वाला होगा, कंप्यूटर दक्षता होगी उसके पास में, मतलब कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होगी। दूसरा, शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। भाई, जो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी है उससे अनभिज्ञता होगी। जो जिसका कंप्यूटर को वो हैक कर रहा है ना, वो यूजर अनभिज्ञ होगा, मतलब वो जानता नहीं है उसके बारे में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है। साइबर अपराध की विशेषता है अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपयुक्त सभी। साइबर अपराध जो होता है उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो साइबर अपराध के बारे में क्या हो गया रे माउस को? ठीक है, चलो। साइबर सुरक्षा की विशेषता है के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं। अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरोध, खतरे की रोकथाम, ये सारी की सारी विशेषता होती है भाई। क्या होती है? ये सारी की सारी विशेषता होती हैं, उपयुक्त सभी। ठीक है। हाँ, पहला साइबर लॉ। ये इधर उधर हिल ही नहीं रहा है रे। चलो, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भाई, फर्स्ट साइबर लॉ के बारे में आपको बताना है। कौन सा था पहला साइबर लॉ? तो आईटी एक्ट 2000 था, या आईटी एक्ट 1996 था, प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
1990 था। ठीक है, कौन सा था ये बताना आपको। तो पहला कौन सा था, सबको ही पता है भाई, राजस्थान में आईटी एक्ट को राजस्थान कह रहे भारत में आईटी एक्ट 2000 था सबसे पहला। ये रहा यहाँ पे नीचे लिख रखा है, आईटी एक्ट 2000 आया था सबसे पहले। ठीक है, और इसमें चेंज 2008 में हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाक्रम, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाक्रम पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में किसके किन के लिए विधित अधिदेशात्मक मतलब कि लीगली मैंडेटरी है। सेवा प्रदाता, प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, कॉरपोरेट निकाय, बॉडी कॉरपोरेट, या नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना आपको। भाई पूछा क्या है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए विदित विदित अधिदेशात्मक हैं, मतलब कि मैंडेटरी है, किसके लिए हैं ये साइबर सुरक्षा का घटनाओं का रिपोर्ट करना भारत के अंदर। अपने भारत की बात हो रही है, तो भारत के अंदर किसके ऊपर है, तो देखो आईएएस लेवल का पर्सन है ये। अब देखो क्या है इसमें, सेवा प्रदाता, प्रोवाइडर, डेटा सेंटर, या कॉरपोरेट निकाय, बॉडी कॉरपोरेट, ये इन तीनों के लिए है भाई। ये क्या है, इन तीनों के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये हट क्यों नहीं रहा है भाई, ये बताओ मुझे। तो ये क्या यहाँ पे फिक्स हो गया क्या रे, चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे इसको बाद में। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानिक भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। भाई भारत में किसी व्यक्ति का अगर कोई नुकसान हो गया है तो उसके लिए लाभ का पूछ रहा है भाई। ये पर्सन भी आपके बहुत ही गजब का पर्सन है भाई, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, ये पर्सन बहुत बड़ा है। ये लो, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानिक भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा लाभ दिया जाता है। तो यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। ठीक है, यदि हम प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा गया तो नए कंप्यूटर की लागत। ठीक है, यदि साइबर एक्सट्रोनेशन मतलब बलात्ग्रहण होता है तो इस हानि की न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं पर लेने वाली लागत। ठीक है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगन, यह गलत है। 1 2 3 सही है इसका। ठीक है, 1 3 2, एक मिनट रुको, 1 2 3 तो ऑप्शन में नहीं है, वापस अपने को सही से देखना पड़ेगा भाई। 1 3 4 2 क्या है, 1 मिनट रुको। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा गया है, ठीक है भाई, जानबूझकर पहुंचा गया है, तो नए कंप्यूटर की लागत, भाई ये नहीं होता है। ठीक है ना, ये नहीं होता नए कंप्यूटर की लागत। भाई नए कंप्यूटर की लागत वागत कुछ नहीं है, उसके ऊपर दंड दिया जाएगा अवश्य, लेकिन नए कंप्यूटर की लागत का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा भाई अपने, 1 1 3, 1 3 ऑप्शन में नहीं। चलो चौथा क्या है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है, ठीक है, तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। ठीक है भाई, ये भाई सही है काफी हद तक। तो 1 1 3 4, 1 3 4 कौन से ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन बी सही, क्योंकि 1 और 3 तो मेरा 100% सही था, 1 3 था ही नहीं, तो मैंने चौथा भी कहीं से अड़ाया था बीच में। ठीक है, थोड़े से अभी हाई लेवल के अच्छे खासे पर्सन है, ये ध्यान रख लेना मेरे भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दक्ष संरक्षण और प्राइवेसी के लिए सामान्य दक्ष संरक्षण विनियम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया। भाई
बहुत अच्छा वाला पर्सन है ये, लेटेस्ट पर्सन है, इंटरनेशनल लेवल का पर्सन है। अब ये पर्सन मैंने क्यों डाला, क्योंकि आईएएस में आ रखा था और अपने क्या है जनरल डेटा के रिलेटेड पर्सन था, डेटा प्रोटेक्शन के रिलेटेड, तो मेरे को लगा यार कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन भी डाल सकता है, ठीक है ना। तो ये जो किसने अपनाया था, तो ये यूरोपीय संघ ने था, ठीक है। कौन से संघ थे, यूरोपियन संघ थे, ठीक है। अगला पर्सन देखो, नेक्स्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, BIOS कहाँ रहते हैं, तो रोम में रहते हैं कि नहीं रहते हैं भाई। और जो रोम में स्टोर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फर्मवेयर बोलते हैं, ठीक है, रोम, ठीक है। अगला पर्सन देखो, कंप्यूटर को जाल कर्मित करना, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या है, खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना, सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाना, उपयुक्त सभी। अब देखो, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, आप समझते हो कि भाई, पढ़ते हो हमेशा कि भाई नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है भाई, लैन, मेन और वैन, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जाल कर्मित करना, कंप्यूटर को जाल, कंप्यूटर का नेटवर्क के रिलेटेड पूछ रहा है, कंप्यूटर के अवसरों में बढ़ोतरी करना, सही है भाई, इसका बेनिफिट है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाना, यह भी सही है। सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाना, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है यहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा तंत्र, डेटा सिस्टम फॉर प्लानिंग प्राय कहा जाता है। योजना विश्लेषण, निर्णय विश्लेषण तंत्र, निर्णय समर्थक तंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या है, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा तंत्र, डेटा सिस्टम फॉर प्लानिंग कहा जाता है। प्लानिंग किस में आती है भाई, डेटा की, ये शेड के रिलेटेड पर्सन है, इसमें आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या आता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, जो क्या होता है, योजना बनाने में, योजना बनाने में काम आता है, ठीक है। तो क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, निर्णय समर्थक तंत्र होता है, ठीक है। यार ये इधर आ गया, गलत आ गया मेरे को, वहां खड़ा होके पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्या करें, ये हट क्यों नहीं रहा है, ये नहीं हटेगा। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र स्पीडोमीटर किसका उदाहरण है, एनालॉग मीटर का। किसका एग्जाम्पल है, एनालॉग मीटर का, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है वो क्या कहलाता है। लिखित प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं या कोड होते हैं, इंस्ट्रक्शन या कोड। इधर क्या ऑप्शन में भाई, और कुछ देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ये ध्यान रख लेना। कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है, कंप्यूटर के प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम क्या है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी होती है, क्या होती है, माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्थान, ठीक है। सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्थान, ठीक है। माइक्रो इंजीनियर वाली एक संस्थान, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्थान। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, 4 अप्रैल 1975 में कंपनी बिल गेट्स, पॉल एलन के द्वारा बनाई गई थी। ये क्या है, एक कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली, ठीक है। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन थे, विप्रो कंपनी, विप्रो का नाम तो आपने सुना ही था। तो अजीज प्रेम जी, रतन टाटा, अनिल अंबानी नहीं थे, आदित्य बिरला भी नहीं थे। तो कौन है, अजीज प्रेम जी। ये लो भाई, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूचना कंपनी फर्स्ट, सूचना कंपनी सेकंड का मिलान करके नीचे दिए गए कोड में उत्तर का सही विकल्प चुनना है। भाई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से आपको सही मिलान करना। सीईओ गूगल का कौन है, सुंदर पिचाई, ठीक है। गूगल का कौन है, सुंदर पिचाई। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। ट्विटर के एडो, अच्छा प्राग अग्रवाल नाम आ गया यहाँ पे। अब देखो ट्विटर के कौन है, थोड़ा इसको जूम करता हूं, ये लो यार, ये नाम बीच में मेरे
दिक्कत कर रहा है बहुत। ये लो, अब देखो गूगल के कौन है भाई, सुंदर पिचाई। ए में दो कहाँ है, ए में दो ये रहा, एक ही ऑप्शन ठोको ना सीधा। बी में एक सीधा, ट्विटर का पराग अग्रवाल, ठीक है। एडोब का ये रहा, ये लो, हो गया क्लियर। यहाँ पे एक ऑप्शन पता होते ही काम बनता अपना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक मिनट मैं इसको वापस क्लोज करके वापस स्टार्ट करता हूँ यार, ये बीच बीच में नाम आ जाता है, आप जाना मत, देखते रहना। मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो क्या पता अपना बंद करने से कुछ सॉल्यूशन हो जाए तो। लग रहा है हैंग हो रहा है अपना सिस्टम। ये तो इधर का इधर ही रह रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। चलो भाई ठीक है, नहीं हो रहा है तो अब इसका क्या करें, एक ही इलाज है अब। आप भी सोच रहे होंगे कि यार सर चलते चलते क्या हो गया, अरे यार वो वहाँ पे अटक गया, अब करवाने में दिक्कत आ रही है, तो बस 1 मिनट की बात है। ये अब इधर उधर हो रहा है देखो, अब अपना अपना काम कर लेते हैं वापस। ये लो, कौन कौन सा पर्सन कर रहे थे भाई, ई कॉमर्स से ये कर लिया था ऊपर वाला, हाँ ये कर लिया था। 604 नंबर पर्सन कर रहे थे। अब आ जाओ अपने वापस, अब बढ़िया सा साफ सा सटाक दिख रहा है। हम्म चलो, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, ई कॉमर्स के बारे में बताना आपको, ठीक है। 24/7 कार्य करने की क्षमता, सीमित पहुंच, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की क्षमता या ऊंची परिचालन लागत। ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है थोड़ा सा वो समझ लो। ई कॉमर्स का मतलब होता है भाई कि आप लोगों ने अगर कोई सामान खरीदा है, आप लोगों ने क्या खरीदा है, कोई सामान खरीदा है ऑनलाइन, क्या किया है ऑनलाइन, अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है तो वो किसका उदाहरण है, ई कॉमर्स में होता है। और इसमें ऑनलाइन का क्या मतलब होता है कि भाई 24/7, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। अगला पर्सन देखो, अब थोड़े से ई कॉमर्स के भाई पर्सन आएंगे एग्जाम में, आपके बहुत से ई कॉमर्स के पर्सन आते हैं। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण है भाई। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया है हैं? देखो हमें तो वो वाली चीज़ पसंद है, मंगवा दो, नहीं तो फिर मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, तो मंगवाया ही होगा अलीबाबा अमेजोन से, हाँ, या फिर मैसो से मंगवाया होगा भाई। फ्लिपकार्ट अमेजोन से नहीं मंगवाया तो मैसो से तो 100% मंगवाया ही मंगवाया होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन है भाई, क्या ऑप्शन होगा, देखो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन, ये क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि बिजनेस कर रहा है किससे, कस्टमर से। और दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस, तो इसके ऑप्शन दो सही जाएंगे, सी
और डी दोनों सही हैं इसके, ठीक है। तो इस पर्सन को डिलीट किया गया था, ठीक है। ये देखो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। ये सारा का सारा नीचे दे रखा है, कौन सी वेबसाइट किसका एग्जाम्पल है सब नीचे दे रखा है, बस पढ़ना आपको पड़ेगा ये बुक लेके। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा निम्नलिखित नहीं है। देखो मैंने बताया था, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये नहीं होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन होती है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये अच्छे से यहाँ एग्जाम्पल में सब दे रखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है क्या नहीं होती है, बस पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। इतना बड़ा पर्सन था एक ही। ये लो नेक्स्ट पर्सन, स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, स्काई ड्राइव नाम का। भाई स्काई ड्राइव कौन सी कंपनी की सेवा है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक सेवा है, लेकिन किस कंपनी की है ये बताओ। स्काई ड्राइव किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। भाई ये तो सबको ही पता है। लो ऑप्शन भी दे रखा है, उत्तर सी सही है। ये लो, ये कोई मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे है, मिसप्रिंट कुछ नहीं होता है, ऊपर रह गया इसलिए वापस इसमें स्टार नहीं लगा पाए हम लोग, भूल गए। चलो भाई आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी आभासी सहायक का उदाहरण है। आभासी सहायक का मतलब समझो, वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट। हेलो एलेक्सा, हेलो एलेक्सा मेरे लिए कोई अच्छी सी सुकन्या ढूंढो, है सुना है नाम। ये देखो एलेक्सा है, कोर्टना है, श्री है, कोटासा। अब देखो एलेक्सा अमेजोन की है, किसकी, अमेजोन की, ठीक है। कोर्टाना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, श्री एप्पल, कोर्टासा ऐसा कोई नहीं होता है वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। ये ध्यान रख लेना भाई। प्रोजेक्ट लून संबंधित क्या है, लून क्या है भाई, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था लून, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इसका आईएएस प्री में एग्जाम में पूछ रखा था भाई, प्रोजेक्ट लून क्या था। तो ये गूगल कंपनी के द्वारा चलाया गया था, गूगल कंपनी के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि जो गांव में रहते हैं ना, जो गांव में, उनके लिए एक बोले तो नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। तो क्या है, गांव में जो दूर संचार दूर दूर लोग रहते हैं उनको नेटवर्क देना, जैसे कि इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ये गूगल के द्वारा चलाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से नहीं, बेतार संचार प्रौद्योगिकी, जैसे बेतार मतलब क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। सौर ऊर्जा नहीं है, जल संचार नहीं है, ये गूगल कंपनी के द्वारा चलाया गया था प्रोजेक्ट लूम। ये देखो कहीं लिख रखा है, ये देखो गूगल कंपनी के द्वारा चलाया गया था, ध्यान रख लेना, ठीक है। वेब पोर्टल डेकनेट, डकनेट, डक डक गो, ये डकनेट संबंधित है भाई। ई एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई लॉजिस्टिक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी हाल ही में एसएससी में पूछ रखा था कि वेब पोर्टल डकनेट संबंधित हैं, किससे क्या संबंधित हैं। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह कंपनी का नाम है। HTTP का, HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है, क्या है HTTP, क्या है, प्रोटोकॉल है। यह वर्क कहां पर करता है, एप्लीकेशन लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर। OSI मॉडल की, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, और सबसे लास्ट 7वीं लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर होती हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे चलो, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब में किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है, तो HTTP के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब WWW से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे आपने देखा है क्या कई बार, www
GEHLOT ऐसी वेबसाइट का नाम देखा ना, तो ये पूछ रहा है भाई किसके द्वारा, HTTP। और ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है ना, सुरक्षा, सिक्योर, कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, ध्यान रख लेना। HTML का विस्तृत रूप है, HTML क्या है, HTML अच्छे से मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह क्या एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है। वेब पेज, क्या वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML में क्या होते हैं भाई, टैग होते हैं, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। टैग कैसे, प्री डिफाइंड टैग, यह भी ध्यान रख लेना, प्री डिफाइंड टैग। XML क्या होती है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें टैग होते हैं यूजर डिफाइन, कैसे, यूजर डिफाइन, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, किसी भी वेबसाइट के पते को URL बोला जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक एड्रेस होता है, उसको बोला जाता है भाई, ठीक है। FTP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं आपके सामने नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ बोर्ड को देख के पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में पढ़ाना मेरे को। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एक, जो क्या होते हैं, फाइल को आदान प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट पर, ठीक है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, इसकी व्याख्या हमने देख रखी है पहले से अच्छे से। यूपीएस ये एक अलग सिस्टम है, पढ़ो। यूपीएस क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, यही ऑप्शन है। लेकिन होता क्या है इसका मतलब, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जब आपकी लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, आपके कंप्यूटर के पास में एक छोटी सी बैटरी होती है, वो 4-5 मिनट तक पावर सप्लाई देती है ताकि आप अपने डेटा को सेव कर दो। उस छोटी सी बैटरी को क्या कहा जाता है, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एक्सोर फंक्शन में न्यूनतम कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है, 4 की, गेट का पर्सन है, ठीक है ना। यूपी लोअर सब में आ रखा है, मेंस में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है भाई, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। संगणक साक्षरता दिवस मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात कर रहा है, 2 दिसंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टेबलेट पीसी होने का दावा किया गया था, सबसे सस्ता किसके बारे में दावा किया गया था भाई, ये सबसे सस्ता है, किसके बारे में किया गया था वो बताओ। देखो, आकाश चिराग विद्यार्थी वसुधा, किसके बारे में, आकाश के बारे में किया गया था। ये भी यूपी लोअर के अंदर आ रखा था, जो 2276 रुपए की लागत, सबसे सस्ता, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभाषित करने का तरीका, सही तरीका बताना। सूचना प्रौद्योगिकी, देखो, कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर जो होते हैं नेटवर्क। अब देखो, सूचना इंफॉर्मेशन होती है आपकी भाई, एक मिनट, अब देखो, सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि कई सारी आपके डिवाइस होती हैं, उन डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र होता है, सूचना प्रौद्योगिकी की तंत्र होता है। अब कई डिवाइस को आप क्या बोलोगे भाई, डिवाइस कैसी भी हो सकती है, तो डिवाइस को आप हार्डवेयर बोल सकते हो। अब कई सारे हार्डवेयर है, जैसे मेरा प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। अब कई सारे प्रिंटर आपस में कनेक्टिविटी करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हार्डवेयर है। तो कई सारे हार्डवेयर का ऑप्शन है क्या, ऐसा कुछ, कनेक्टिविटी नेटवर्क से नहीं, ये रहा देखो, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर, हार्डवेयर की कनेक्टिविटी होता है, ठीक है।
सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल नेटवर्क पर आसानी से प्रचार करना, स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना, लोगों को सामाजिक नेटवर्क में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। अब देखो सोशल नेटवर्किंग क्या होती है। सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया का पूछ रखा है, सॉरी। सोशल का मतलब क्या होता है भाई? सोशल का मतलब लोग, और नेट मीडिया का मतलब, मीडिया का मतलब क्या है? प्रचार करना। तो देखो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। जो सोशल मीडिया क्या होता है? सोशल मीडिया जो नेटवर्क के द्वारा आसानी से किसी भी मैसेज का प्रचार करना, ठीक है ना, वो होता है ए ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की गई हैं? 5G मोबाइल, ओहो 5G आ गया। देखो यार आपने आपको बोला होगा किसी ने कि तुमने तो वो पिछले साल मोबाइल दिलाया था यार, वो तो अब 4G का था, अब तो 5G आ गया, मेरे इसमें 5G नहीं चल रहा है, मेरे को 5G चाहिए, मुझे गिफ्ट में ला के दो 5G मोबाइल, नहीं तो फिर मैं ब्रेकअप कर लूँगी तुमसे। अरे रुक जरा, कहाँ ब्रेकअप कर रही हो, ला रहा हूँ तुम्हारे लिए 5G मोबाइल। तो ये वही वाली बात है, 5G मोबाइल की बात पूछ रहा है। तो इसमें क्या है देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, एज कंप्यूटिंग भी होती है, नेटवर्क स्लाइसिंग होती है, स्लाइसिंग होती है। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, एज कंप्यूटिंग तो होती है, नेटवर्क स्लाइसिंग भी होती है उसमें। तो ऑप्शन ABC तीनों है क्या? ऑप्शन 1 2 3 11, ठीक है। ये देखो 5वीं पीढ़ी का इतना बड़ा मैंने डाल रखा है, पढ़ लेना अच्छे से। एज कंप्यूटिंग क्या है, सारा का सारा दे दिया मैंने इसमें। विद्यावाहिनी परियोजना, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्यावाहिनी परियोजना भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये यूपी लेवल के अंदर पूछ रखा है विद्यावाहिनी परियोजना के बारे में, कि भाई विद्यावाहिनी परियोजना किसके बारे में क्या बताती हैं? तो कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर, कौशल विकास पर। तो कैसे भी आंसर लगा दोगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो क्या ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती हैं भाई, ठीक है। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को? बिग ब्लू, IBM को, ठीक है। IBM का दूसरा नाम क्या है? बिग ब्लू भी है, ठीक है। और ये लो भाई क्वेश्चन, तो ये लो अब आए हैं अपने मजेदार क्वेश्चन, तो इसमें भी नहीं, यहां से अब आपका क्वेश्चन नंबर 629 से स्टार्ट हो रहे हैं अपने, कौन से? राजस्थान के अंदर जो पूछे गए प्रश्न है वो वाले ध्यान रख लेना, ठीक है। CET का क्वेश्चन था, बिग ब्लू का बारे में पूछ रखा था, IBM। प्राथमिक तौर पर एकलबद्ध संरचना कहां पाई जाती है? प्राथमिक तौर पर एकलबद्ध संरचना कहां पर पाई जाती है? कौन से कंप्यूटर में पाई जाती है भाई, ये बताना है आपको। अब देखो मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर में, या फिर हाई परफॉर्मेंस मशीन में, सुपर कंप्यूटर में। तो प्राथमिक तौर पर जो संरचना पाई जाती है वो पाई जाती है मिनी एंड माइक्रो के अंदर, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स डेवलप कब किए गए? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो डेवलप किए गए हैं वो कब किए गए? अब मैं एक बात बता रहा हूं मैं आपको, 631 से मैं क्वेश्चन करूंगा स्किप, ये करवा देता हूं थोड़े से। जो कोई भी मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई बंधु कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अब यहां से क्वेश्चन करूंगा मैं थोड़े से बाद में स्किप। क्यों? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन अपनी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2-4% और बता देता हूं। बाकी देखो ये सेम पर्सन, ये कंप्यूटर के अंदर ये सेम पर्सन जो हैं, ये अपनी जो हेवी डोज है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लेना, हेवी डोज के अंदर सेम इन्हीं पर्सनों का सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, ठीक है। हेवी डोज में मैंने सेम पर्सनों का सॉल्यूशन करवा रखा है, तो एक बार आप हेवी डोज देख लेना, ठीक है। बाकी ये सारे CET के क्वेश्चन है, जो जो पर्सन है वो सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।